खबर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। तो पुलिस की नफरी देख के ये लग रहा है कि कराची जुनूब में सबसे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पे होने वाला है। कोई बहुत बड़े दहशतगर्द शायद यहाँ पे जमा हैं जिनके खिलाफ कोई रेड या ऑपरेशन की तैयारी है। ये आपको बताता है कि 8 फरवरी को डाका डालने के बाद भी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के बाद भी, 26वीं तरमीम लाने के बाद भी, 27वीं तरमीम लाने के बाद, अदालतों को मफलूज करने के बाद भी एक 30-35 अफराद के मजमे से ये रियासत कितनी खौफजदा है। अगर वो 30-35 अफराद सड़क पे खड़े होकर दिन की रोशनी में खुला सच बोल दें कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आपने मैंडेट को लूटा है, आपने लोगों की नुमाइंदगी को महरूम किया है उनसे, और आप जब किसी एक पार्टी के लीडर की, जो इस वक्त पाकिस्तान का पिछले इलेक्शन में मकबूल तरीन लीडर है, उसकी तजलील करते हैं, तो आप उन करोड़ों लोगों की तजलील कर रहे हैं जिसका वो लीडर है, जिनको उसने वोट किया है। और कल को हो सकता है किसी भी हालात की वजह से मुल्क का मकबूल तरीन लीडर बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, तो उनको भी ये खबर है कि उनके साथ भी ये होगा कि चूंकि अवाम में जो भी मकबूल होता है वो रियासत को कबूल नहीं होता। तो इस दो चीज़ों के बारे में आपने फैसला करना है कि या तो आप अवाम में मकबूल हों या आप रियासत को कबूल हों। तो फिलहाल मेरे ख्याल में ये 35 लोग जो हैं ये रियासत पे भारी आ गए हैं। 27वीं तरमीम और 26 तरमीम ये पुलिस की नफरी देख के मैं कह सकता हूँ कि हार गई है, और ये एक वेंटिलेटर पे चलता हुआ निज़ाम है। कभी भी इसका प्लग खिंच जाएगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इनको ये खतरा है। इसलिए किसी भी किस्म के अवाम के अंदर जो है थोड़े से मजमे को भी जमा होने की, यहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये प्रेस क्लब है, ये मेन शाहराह है, इसके तकरीबन यहाँ से अगर देखेंगे तो 500 मीटर और उस तरफ जाएंगे तो 1 किलोमीटर का जो आता है वो ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ कौन खड़े हैं? वकला खड़े हुए हैं। यहाँ आधे से ज्यादा जो लोग हैं उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, पर वो कुछ नहीं कह रहे। 2 अल्फाज कह रहे हैं सच के, जो किसी के मरून मिल्लत नहीं है, जो किसी के खौफ के अंदर या ज़ेर अताब नहीं है, और ये सच बर्दाश्त नहीं है रियासत को। सिंध के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी, वर्कर, हमारे इत्तेहादी यहाँ पे सब मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये मकबूजा कश्मीर बन चुका है। हमारा मुतालबा क्या है? हम इनकी जंग लड़ रहे हैं जिनके हाथ में डंडे, हम इनकी जंग लड़ रहे हैं कि इनको आजाद होना चाहिए। ये अपने इख्तियार में नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है। भाई बता दिया जाए ऊपर कौन है? ऊपर तो हम एक अल्लाह को मानते हैं, इसके सिवा किसी को नहीं मानते। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि ये दंगा बरदार पुलिस फौज यहाँ पे आई है और यहाँ पे ये तमाशा बनाया हुआ, उन्हें हम करने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। ये अमेंडमेंट के खिलाफ इंशाल्लाह हमारी जंग रहेगी इंशाल्लाह। 27वीं तरमीम के बारे में क्या बात करेंगे और आज के देश का मकसद क्या है आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एडवोकेट महजूबीन राजपूत, एडिशनल लीगल सेक्रेटरी कराची डिवीजन PTI। देखिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम को थोपा गया। 27वीं तरमीम का बेसिकली क्या है? जजेस की पावर को खत्म करके, सो मोटो को खत्म करके अपनी मर्जी से एडिशनल जजेस को लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी मर्जी से जो वो चाहे स्याह करें, सफेद करें, हर चीज। पहले अकाउंटेबिलिटी को खत्म किया, अब ये आके जजेस की पावर को खत्म कर दिया। कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी PTI को खत्म करना है, जिनको सजाएं देनी है इन्होंने खत्म करना है। अपनी मर्जी जजेस आएंगे, उनके इशारों से चलेंगे, ऐसा हरगिज हम होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सियासत से हटकर बात करें, कानून की, आइन की धज्जियां बिखेर दी है इन्होंने, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि इनको वापस लेना पड़ेगा, इनको अपनी लिमिट में जाना पड़ेगा, इनकी जो जगह है वहां जाके अपना काम करें, हमारे घरों में घुसने की कोशिश ना करें। मुकाबला करना तो काले कोड वालों से करके दिखाओ। शुक्रिया। मुकला कब निकलेंगे ये बताइएगा? मुकला जब निकलते हैं, अब आप देखिए चारों तरफ नजर डालें, पुलिस इनके खड़े हो जाते हैं। बेचारे पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से ये ऑर्डर्स आए होते हैं, हम क्या करें? क्योंकि उनको अपनी रोटी रोजी के लाने पड़े। इन्होंने ब्लैकमेल करना, या तो उठा के ले जाना, लोगों से निकाल लेना और प्रेशराइज करना। जिनसे साइन भी करवाते वो भी यही बात कर रहे होते कि बीवी को अगवा करवा लिया, फला को करवा लिया। ये ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेलर है। सबसे बड़े ब्लैकमेलर यही लोग हैं जो ब्लैकमेल कर करके अपने काम करवाते हैं। एहतजाज का मकसद क्या है और 27वीं तरमीम को किस तरह ये बताइए? देखिए आज का मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को बताना कि ये जो काला कानून बना है इससे हमारी अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है और हम इसको किसी तौर पे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम सब डिमांड करते हैं कि इनको ये जो है इसको पूरी तौर पे ख़त्म किया जाए और
लोग और आइन को अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस लाया जाए, ताकि लोगों को जो वैसे ही इंसाफ पे यकीन नहीं था अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है, तो अब थोड़ा बहुत जो अदलिया पे एतमाद था वो बहाल हो सके। सर इसके लिए उतना क्या करेंगे ये बताइए, हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको ख़त्म करा के छोड़ेंगे। का मकसद क्या और क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तहरीक नुमाइंदगी अवाम की तरफ से हम 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए हैं। इन्होंने आइन को कत्ल कर दिया, इन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत को कत्ल कर दिया, इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। 27वीं तरमीम वापस ली जाए, ये हमारा मुतालबा है। हमें जमहूरियत चाहिए, हर अदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए, हर अदारा अपनी हदूद के अंदर रह के काम करे, यही जमहूरियत है। और सुप्रीम कौन है? अवाम, अवाम की राय सुप्रीम है। अब ये तो आप पुलिस से पूछिए, हम तो सिविल सोसाइटी है और हम तो हमेशा आते हैं, पुरअमन मुजाहरा करते हैं। भाई हम तो हमेशा पुरअमन मुजाहरा करते हैं, उन्हें डंडे लाने का शौक है तो हम क्या कर सकते हैं। देखते रहे रोड रिपोर्टर 72 अल्लाह ने की बात।